नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होम्योबून में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी कोविड का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसमें सभी लोगों को पता होगा कि उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। उसमें बुखार होता है, खांसी होती है, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट के साथ साथ कुछ लोगों में जो खांसी होती है वो सूखी भी हो सकती है और बलगम वाली भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको खांसते वक्त जो बलगम आता है या फिर जो बलगम वाली खांसी होती है या फेफड़ों में बलगम जम जाना, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी और उसी के साथ साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगी जिससे आपको बलगम ना बने। तो इन सब चीज़ों में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कोविड में निमोनिया जैसी कंडीशन बनने लगती है जिसमें कि आपके फेफड़ों में बलगम बनने लगता है, आपके फेफड़ों में स्वेलिंग आने लगती है, सूजन आने लगती है, इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है, इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है और इसी के साथ साथ आपको सांस लेने में कठिनाई, बलगम आना खांसते वक्त या फिर सूखी खांसी भी हो सकती है किसी किसी को। और इसी के साथ साथ आपको छाती में जकड़न, सांस लेने में कठिनाई, सांस फूलना, इस तरह की सभी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि ये जो मौसम चल रहा है अभी का, तो इसमें कभी आपको बारिश देखने को मिल रही है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। कुछ लोग कूलर में भी सो रहे होंगे, कुछ लोगों के यहाँ एसी भी चल रहा होगा। तो कोई भी जैसे पर्सन है जो बाहर के गर्मी के मौसम से अंदर घर में आ रहे हैं और तुरंत अगर आप पानी पी लेते हैं या कूलर की ठंडी हवा में बैठ जाते हैं या फिर एसी की ठंडी हवा में बैठ जाते हैं, तो उन लोगों में गला खराब होना और बलगम वाली खांसी होना या जुकाम होना, इस तरह की समस्याएं भी कोविड के साथ साथ चल रही हैं। तो दोस्तों, इस तरह की आदत जब हम अपनाते हैं, बाहर की गर्मी से आकर अंदर जब भी हम ठंडा पानी पी लेते हैं या फिर कूलर या एसी की हवा में बैठ जाते हैं, तो हमें सर्द गर्म हो जाता है या फिर हमें कोल्ड भी हो सकता है। तो इसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों में देखने को मिल रही हैं, जिसमें से एक है बलगम वाली खांसी। फ्रेंड्स, लोगों में जब इस तरह की खांसी डेवलप हो जाती है तो फेफड़ों में बहुत ज़्यादा बलगम, म्यूकस बनना शुरू हो जाता है और जो कि निकल नहीं पाता है। खांसने के साथ साथ बलगम की आवाज़ भी सुनाई देती है, बहुत ज़्यादा घर घर की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो बलगम निकल नहीं पाता है और उसकी वजह से भी सांस लेने में दिक्कत होती है। लोगों को सांस फूलने लगता है, चेस्ट पेन होता है, सांस लेते वक्त चेस्ट पेन होता है, उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है सांस लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सिम्टम्स ब्रोंकाइटिस में भी देखने को मिलते हैं, जिसे हम सांस नली की सूजन कहते हैं, और अस्थमा में भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको इस तरह की समस्याएं बन रही हैं तो कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें और मेरे साथ बने रहें। इस वीडियो में मैं आपको बलगम निकालने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन बताऊंगी और साथ ही साथ कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या यूज़ करना है और क्या यूज़ नहीं करना है, आपको कैसे रहना है जिससे आपको बलगम ना बने। क्योंकि जब तक आपकी बॉडी से बलगम बाहर नहीं निकलेगा, म्यूकस बाहर नहीं निकलेगा, तब तक आपको इस तरह की समस्याएं होती रहेंगी। तो बहुत ज़रूरी है इस म्यूकस को बाहर निकालना, और जिसकी वजह से अगर ये म्यूकस अंदर रहेगा ज़्यादा देर तक तो इन्फेक्शन होने के और ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके सिम्टम्स, अगर आपके लक्षण मेरी बताई हुई दवाइयों के साथ मिलते हों तो आप इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने नियर बाई होम्योपैथिक डॉक्टर से भी कंसल्ट करके मेडिसिन ले सकते हैं। तो बात कर लेते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके बलगम को, आपके म्यूकस को बाहर निकालेंगी और आपकी खांसी भी ठीक करेंगी। मेडिसिन लेने से पहले आप कोई भी अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। स्पेशली अगर आपको पहले से ही कोई बीमारी है सांस से संबंधित, यानी कि जैसे अगर आपको अस्थमा है या फिर ब्रोंकाइटिस है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन का यूज़ करें। घर में बैठकर सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें और आप अपनी हेल्थ के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ बलगम यानी कि म्यूकस को निकालने की, म्यूकस को बाहर निकालने की बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्पेशली अगर आपको गाढ़े पीले रंग का अगर बलगम आ रहा है, आप खांस रहे हैं और निकल नहीं रहा है, और इसके साथ आपको गले में हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ अटका हुआ है, हमेशा आपको यही सेंसेशन लगती है कि अगर आपके गले में कुछ अटका हुआ है और बाहर नहीं निकल रहा है, आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो इस केस में हिपरसल्फ बहुत अच्छी कारगर मेडिसिन सिद्ध होती है। तो चलिए जान लेते हैं आपको ये किस तरह से लेनी है। हिपरसल्फ आपको 200 पोटेंसी में लेकर आनी है और इसकी आपको 4-4 बूंदें डायरेक्ट टंग पर दिन में 3 बार लेनी है। फ्रेंड्स, दूसरी मेडिसिन है एपिकैक। एपिकैक भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है।
ये एक एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। एक्सपेक्टोरेंट मतलब ये आपके कफ को, आपके म्यूकस को बाहर निकालने का काम करता है। अगर आपके चेस्ट में, अगर आपके फेफड़ों में इतना ज़्यादा बलगम का प्रोडक्शन हो रहा है कि आपको ये लगने लगे कि आपको उल्टी जैसा लग रहा है, आपको नौजिया जैसा फीलिंग हो रहा है, तो आपको इपिकैक ज़रूर लेनी चाहिए। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इस कंडीशन के लिए। तो इपिकैक आपको कैसे लेनी है? सबसे पहले आपको इपिकैक 200 पोटेंसी में लेनी है और इसकी भी आपको दिन में 4-4 बूंदें डायरेक्ट टंग पर दिन में 3 बार लेनी है। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताने जा रही हूँ जिसमें कि 3 अलग अलग मेडिसिन का मिक्सचर है और इसको आपको किस तरह से बनाना है, इसमें आपको क्या क्या मेडिसिन लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले इसमें मेडिसिन आपको लेनी है वो है सिनेगा, और दूसरी मेडिसिन है जो आपको लेनी है वो है हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर, और तीसरी मेडिसिन जो आपको लेनी है वो है बालसम पेरू मदर टिंचर। सबसे पहले मैं आपको सिनेगा मदर टिंचर के बारे में बता देती हूँ। तो सिनेगा मदर टिंचर एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है रेस्पिरेटरी ट्रबल्स के लिए। आपको श्वास संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसमें सिनेगा मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करते हैं गले से, यानी कि थ्रोट से। अगर आपको गले में सूजन जैसा लग रहा है, अगर आपको गले में इन्फ्लेमेशन लग रहा है, आपको गले में ऐसा लग रहा है कि जैसे गला किसी ने छील दिया हो, स्क्रैपिंग फीलिंग आ रही है, इसके साथ अगर आपका गला बैठा हुआ है तो आपको इस कंडीशन में सिनेगा मदर टिंचर लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं चेस्ट की। अगर आपके चेस्ट में रैटलिंग साउंड आ रही है, मतलब अगर आपके चेस्ट में सांस लेते वक्त एक घर घर की आवाज़ आ रही है, लग रहा है उस आवाज़ को सुन के आपको लग रहा है कि आपके चेस्ट में म्यूकस भरा हुआ है, आपके चेस्ट में बलगम भरा हुआ है, और इसी के साथ आपके चेस्ट की जो वॉल्स हैं, आपका चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा दुख रहा है खांसते वक्त, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस अगर आपको अपने चेस्ट में महसूस हो रही है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपको चेस्ट में ऐसा लग रहा है कि कोई भारी पत्थर आपके चेस्ट पर रखा हुआ है और आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा लेथार्जी फील हो रहा है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा आपको कंजेशन फील हो रहा है, बहुत जकड़न जैसा फील हो रहा है, साथ अगर आपको वीजिंग साउंड आ रही है चेस्ट में से, बहुत ज़्यादा सांस के साथ साथ एक का म्यूकस की आवाज़ आ रही है, बलगम के चलने की आवाज़ आ रही है, तो इन सभी कंडीशन में सिनेगा मदर टिंचर बहुत अच्छा असर करती है। फ्रेंड्स, अस्थमा पेशेंट भी इस मेडिसिन को आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कॉम्बिनेशन की दूसरी मेडिसिन की, जो है हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर। फ्रेंड्स, हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर में क्या सिम्टम्स होते हैं? अगर आपको गाढ़े पीले रंग का थिक म्यूकस आ रहा है, बहुत मोटा म्यूकस आ रहा है, आपको निकल नहीं पा रहा है वो चेस्ट में से, इस कंडीशन के लिए हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो चलिए अगली मेडिसिन की बात कर लेते हैं, जो है बालसम पेरू। फ्रेंड्स, इसमें अगर आपको ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, ब्रोंकाइटिस यानी कि आपको श्वास नली की सूजन है और आपके चेस्ट में से गाढ़े पीले रंग का बलगम आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, थोड़ी थोड़ी खांसी आती है थोड़ी थोड़ी देर बाद, जब आप खांसते हैं तो उसमें कुछ निकलता नहीं है, तो इस कंडीशन के लिए आपको बालसम पेरू लेना चाहिए। अब जान लेते हैं इन तीनों मेडिसिन को आपको कैसे लेना है। तो ये 3 मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है, सिनेगा मदर टिंचर, हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर और बालसम पेरू मदर टिंचर, इन तीनों मेडिसिन को बराबर मात्रा में आपको मिक्स करना है एक खाली बॉटल में। आपको ये तीनों मेडिसिन एक कंपनी की लेनी है, चाहे आप SBL की लें या फिर शॉबे की लें या फिर एक्वेक की लें। तीनों मेडिसिन एक कंपनी की लेकर, तीनों मेडिसिन में से बराबर मात्रा में से मेडिसिन लेकर एक खाली बॉटल में डाल के उसको अच्छे से शेक करना है। चलिए आप जानते हैं इसको कैसे लेना है आपको। तो इस कॉम्बिनेशन को आपको दिन में 3 से 4 बार लेना है। 1/4 कप गुनगुने पानी में इस कॉम्बिनेशन की 20 बूंदें डालकर दिन में 3 से 4 बार आपको लेना है। ये कॉम्बिनेशन और आपको जो 2 मेडिसिन मैंने स्टार्टिंग में बताई, वो यानी कि इपिकैक और हिपरसल्फ, ये दोनों मेडिसिन के साथ आपको इस कॉम्बिनेशन को भी लेना है। आपकी खांसी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और आपके चेस्ट में जितना भी म्यूकस भरा हुआ है वो भी बाहर निकलेगा और आपको आराम आएगा। अब जानते हैं कुछ ऐसी टिप्स जो कि आपको अगर बलगम बन रहा है तो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है और इस पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ क्या है, जितनी भी आपकी दूध से बनी चीज़ें हैं, यानी कि दूध हो गया, मलाई हो गई और घी हो गया, बटर हो गया, किसी भी तरह की चिकनाई हो गई, रिफाइंड हो गया, डीप फ्राइड चीज़ें हो गई, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं खानी है। फ्रिज का पानी हो गया, बहुत ज़्यादा रिच फूड हो गया, जैसे कि मान लीजिए अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी होती है जिसमें कि बटर, मलाई एंड ऑल, ये सब चीज़ें बहुत डली होती हैं, रिच ग्रेवी बनाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर आप इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो आपका जो बलगम है, म्यूकस है, वो आपका बाहर तो निकलेगा लेकिन उतना ही और बनेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें आपका म्यूकस प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। जितना आप ये सब चीज़ें खाएंगे आपका बलगम उतना ही बनेगा। तो ये कफवर्धक होते हैं, तो इनको आपको अवॉइड करना है। इसकी जगह पर आपको क्या लेना है, मटके का पानी पीना है और
हमेशा दिन में आपको 2 से 3 बार गुनगुना पानी भी पीते रहना है। इसकी के साथ साथ आपको डेली गर्म सूप पीना है और अदरक वाली चाय पीनी है। आपको काढ़े पीते रहना है दिन में 2 बार। और इसी के साथ साथ जब आप सुबह उठते हैं तो आपको उस टाइम पर 2 ग्लास गुनगुने पानी से आधा छोटा चम्मच हल्दी आपको ले लेनी है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि आपकी बॉडी में जितनी भी सूजन होगी, आपकी बॉडी में अगर म्यूकस बन रहा है तो उसको भी बाहर निकालने में हेल्प करती है। एक थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो आपको हल्दी अवॉइड करनी है। आपको काढ़ा भी लिमिटेड अमाउंट में लेना है और चाय भी आपको दिन में 1 से 2 बार से ज़्यादा नहीं पीनी है। आप जॉन्डिस के पेशेंट हैं तो आपको हल्दी नहीं लेनी है। ये आपको हल्दी इन 2 चीज़ों में आपको अवॉइड करनी है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपके किसी काम आया होगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ। तो मैं आपको मिलती हूँ एक और बहुत अच्छे हेल्थ से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।